ओके। तो काइल के मैच के बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए टिपिकली रिगार्डिंग द मैच। मैं इतना अग्रेसिव क्यों था वो मैच में, फिर मैं कैसे कैच कर लेता हूँ टॉप रोलर्स को, ये सब बारे में। तो मैंने सोचा हूँ कि मैं एक प्रिपरेशन, मतलब मैंने अपने प्रिपरेशन कैसे की थी काइल के मैच के लिए, उसके बारे में कुछ एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सबको एक आइडिया आ जाए कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गुड पार्ट अबाउट काइल्स मैच वॉज, उसने मुझे जब चैलेंज किया, ही मैसेज एक्चुअली अभिषेक तो पंजाब and asked him कि he wants a match with me, and he also said that I'm scared and I won't take the match, ऐसा कुछ बोला उसने। तो बट ठीक है, वो उसके थिंकिंग है। सो जैसे मेरे को अभिषेक ने मैसेज किया, आई सेड या गो फॉर इट, आई वांट इट राइट अवे। तो अच्छा है, शेरू क्लासिक में डिसाइड हुआ। उसके बाद आई मेड अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द मैचेस आई हैड विद काइल, एक्चुअल मैचेस। प्रैक्टिस वैक्टिस का मैं इतना वैल्यू नहीं करता क्योंकि मैं प्रैक्टिस में उतना अपना एफर्ट पुट नहीं करता हूँ यूजुअली। जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस किया है वो जानता है कि वो हमेशा मेरे को पिन कर पाता है कभी ना कभी टाइम। तो प्रैक्टिस आर डिफरेंट। देन मैंने एक कंपाइलेशन वीडियो बनाया उसका, और जिसमें मैंने हर बार देखा कि एवरी टाइम माई सुपरनेशन वॉज बीटिंग हिज साइड प्रेशर, तो मेरा सुपरनेशन उसके प्रोनेशन को पकड़ लेता था। द ओनली प्लेस वेर ही कुड गो थ्रू वॉज माई हैंड। तो एक बार मैं अगर ऐसा कैच कर लूँ उसको, तो वो मेरे इस पर अटैक करेगा, तो इट डजेंट मैटर मेरा हाथ भी चले गया तो वो मेरे सुपरनेशन को नहीं बीट कर पाता था, सुपरनेशन साइड को। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मेरा जो ब्रेकेज पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा मेरे रिस्ट पे, अगर ये पूरा चले गया ऐसा घूम गया। अब काइल के पास और एक चीज है। काइल मतलब एक बार इधर हिट करता है तो उसके बाद वो वापस ड्रैग्स ही करते रहता है, ही कैन नॉट टर्न एंड प्रेस। अगर ये सिद्धांत या तौहिद होते हैं तो उनके लिए मेरे को अलग प्रिपेयर करना पड़ता था, क्योंकि वो ऊपर आके प्रेस कर सकते हैं, दे हैव दैट एबिलिटी। बट काइल के पास वो नहीं है। तो मैंने फिर पूरा प्रिपेयर कर लिया और मैं समझ गया कि एक बार मैंने कैच कर लिया, इट्स डन। उसके बाद ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम इट बिकॉज उसका एंड्योरेंस भी कम है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है उसके साथ। तो फिर मैंने प्रिपेयर किया, और मेरा मोस्टली प्रिपरेशन था ये कैचिंग, राइजर और प्रोनेशन के लिए। बहुत लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ बाइसेप होल्ड्स वगैरह बहुत किए होंगे, इतना कुछ खास नहीं किया मैंने। सुपनेशन काफ़ी होता है उसके लिए, और बस इधर से कैच करने का मेन मोटिव था, इधर से मैं कैच कर लूँ उसको, वो अपने आप कैच हो जाएगा। तो जो मेनली मैंने एक्सरसाइज की थी वो था यहाँ से बहुत सारा प्रोनेशन वर्क, कपिंग वर्क, डिफेंस एंगल में, क्योंकि मुझे पता था एक बार मैं सेंटर तक ला लिया उसको, सेंटर में कैच भी कर लिया तो ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम इट। उसके पास उतना साइड प्रेशर नहीं है अभी, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और बहुत लोगों को लग रहा है कि उसने लो हैंड या काइंड ऑफ रोलिंग ट्राई नहीं की, हैंड रोलिंग। तो आप जाके मैच देखो फिर से, वो कई बार रिस्ट से रोल करने को ट्राई कर रहा था। इट इज जस्ट कि मेरी फिंगर इतनी परफेक्टली चॉप थी उसके हाथ में कि वो कर नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इट। एंड इवेंचुअली मैच जैसा हुआ हुआ। एक चीज़ मेरे को पूछने में आई है काफ़ी, कि मैं यूजुअली काफ़ी चिल्ड खेलता हूँ, मस्ती मजाक करता रहता हूँ, तो इतना अग्रेसिव क्यों था मैं। तो ऐसा है कि काइल ने, मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे काइल पे 2 पिन्स है। मुझे पूछा गया था कि 90 kg में आप आना चाहोगे क्या, तो उन्होंने बोला था या वाई नॉट, क्योंकि मैं सिद्धांत के साथ प्रैक्टिस किया हुआ, आई थिंक आई कैन डू समथिंग। मैंने काइल से खेला है, आई हैव 2 पिन्स ऑन काइल्स। तो उसको वो हर्ट हो गया, पता नहीं क्यों। एंड फिर मैंने क्लैरिफाई भी किया, यार मैं तो तेरा सपोर्टर हूँ, बट ठीक है, वो उसका कॉल है। तो उसने वो इंटरव्यू दिया कि ही वोंट बी एबल टू मूव मी, दारा वोंट बी एबल टू मूव मी, एंड 100 kg में उतना उतना खास प्लेयर्स है नहीं इंडिया में, और ही इज गोइंग टू फ्लैशमैन मी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्चुअल मैच में अगर मैं अपने 100 kg के मैचेस देखूँ, सो बी इट कनन, बी इट प्रमोद मुखी, बी इट अमित सिंह, बी एट और किसी के साथ मैच हुआ मेरा, जगदीश बरुआ, और या बी एट शिवम राजपूत, इन सब का साइड प्रेशर काइल से मेरे को काफी ज्यादा लगा है। मतलब देवर देर, वो मेरे से फाइट करते रहे। काइल ने तीनों मैच गिव अप किया है ऑलमोस्ट, तो विद इन 10-15 seconds, एंड दैट इज क्वाइट वियर्ड कंसिडरिंग अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर। बट आई हैव नो इश्यूज, ठीक है, वो उसने जो बोला जो किया, रिजल्ट सबके सामने है। एंड
आई स्टिल कंसिडर हिम एज अ फ्रेंड. बाय द वे मैं पुणे में था तब उसने मैसेज भी किया था कि कम फॉर प्रैक्टिस वगैरह, विल प्रैक्टिस एंड टेल मी वेयर आई एम. तो तब मेरे पास टाइम नहीं था, बट अभी मैं पुणे जाऊंगा तो आई प्रैक्टिस विद हिम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. एंड वॉट एवर ही सेड, द वे ही एक्टेड एंड ऑल, वो एनर्जी ऐसी बन गई थी. इवन वाइल रूल डिस्कशन वो मेरे हाथ पे हिट कर रहा था अननेसेसरीली जबकि हम बात कर रहे थे. तो वो एक एनर्जी ऐसी बन गई थी ओवरऑल की, बहुत अग्रेसिव जोन था. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आई हैड टू, ऐसा रहता है ना कि अगर मैं शांत हूँ, अगर आगे वाला शांत है तो मैं शांत रहता हूँ. बट अगर आगे वाला आपको थोड़ा सा अग्रेशन दिखाए तो ऑटोमेटिकली वो अग्रेसिव साइड बाहर आती है. तो दैट्स व्हाई आई प्लेड. एंड उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी. तो ठीक है, मुझे कोई रैंडम लोगों से पता चल रहा था, रैंडम जिनको हम जानते भी नहीं कि वो कुछ कुछ बोला है कि वी आर नॉट इवन फ्रेंड्स एंड ऑल. तो वो इतना कूल नहीं था. बट ठीक है, आई विल गिव इट टू हिज एज. ऑफ कोर्स यार, ही इज लाइक 24-25. वो इस एज में आपको रहता है थोड़ा सा ज़्यादा. बट दैट्स फाइन, दैट्स ऑल गुड फॉर मी. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अनदर मैच जब भी. मे बी इल बी अ होपफुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी एक होकर से मेरा मैच हो और अच्छा एक बैटल देखने को मिले. या दैट्स अबाउट इट. सी यू. ऐसे कुछ वीडियोस बनाते रहूंगा मैं. लेट्स सी यू.